बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़श्ता दिनों को कल के परसों ही था, मैं एक शादी पे गया हुआ, तो कहीं से गुज़र हो जाए, घर में ख़वातीन बैठी होती हैं, जो ही वो इकट्ठी होती हैं तो वो अपने इर्द-गिर्द जो उनके साथ रहने वाले माँ, बहन, बेटी, बहू, तो ये ताल्लुक़ हमारे साथ रह रहे होते हैं। तो उनमें होते हुए जो है तो अक्सर ख़वातीन दूसरी ख़वातीन की बातें लेके बैठती हैं। ये ज़ाहिर है एक दूसरे का हाल-अहवाल लेना होता है, बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम बहुत सारी बातें करते हुए ये नहीं सोच रहे होते कि मैं जिसके मुतल्लिक बात कर रही हूँ उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ है, उसकी अपनी एक इज़्ज़त है, उसका स्टेटस है, जिसके सामने मैं उसकी बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो उसकी ताल्लुक़ वाली है। हो सकता है मेरे साथ इतनी वो मुख़लिस ना हो जितनी उसके साथ हो। तो इस तरह से हम आकर के बहुत सारी बातें एक दूसरे के बारे में करने लग जाते हैं। तो इसमें ख़वातीन, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, कहीं कुछ ज़्यादा ही थोड़ी-सी वो इस हवाले से एक दूसरे की बातें कर रही होती हैं। तो उसमें ज़्यादातर ये भी होता है कि नेगेटिव पहलू लेके बैठ जाती हैं। अच्छी खासी पॉजिटिव बात को नेगेटिव बुरे अंदाज में करके पेश करने की कोशिश कर रही होती हैं। सास और बहू का एक तल्लुक़ होता है, उसमें बहू सास के साथ और सास बहू के साथ एक अच्छे तल्लुक़ के साथ, ताउन के साथ रहती हैं। घर में फ़साद बचाना है, बचाना चाहिए। सास और बहू का जो ताल्लुक़ है वो अच्छा हो, एक दूसरे का एहतराम वाला रिश्ता हो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार और खुलूस वाला रिश्ता हो। बेटी बहू अपनी सास को माँ समझती हो और सास जो अपनी बहू को बेटी समझती हो। जैसे माँ अपनी बेटी की बदगोई नहीं करती, उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं करती, इसी तरह ये जो बहू होती है वो भी उसके पास उसकी बेटी के तौर पर ही आती है, उसके बेटे की बीवी होती है। उसी घर में वो रह रहे होते हैं, उस घर में पूरी तरह से रहना होता है उसे। हमारे मशरकी रिवायात में आप सारे समझते हैं, देखते हैं कि बेटी हम ब्याह के दूसरे घर भेज देते हैं और एक बेटी दूसरे की अपने घर में बहू की शक्ल में ले आते हैं। तो हमें यहाँ ये देखना है, माँ बनते हुए और सास बनते हुए माँ वाली सोच उसे रखनी है। मैं ये सुन रहा था कि एक जो सास अपनी नई नवेली जो बहू कुछ ही दिनों अभी हुए हैं, महीना डेढ़ दो हुए हैं, और उसके बारे में जो बातें लेके बैठ गई थी, वो बीमार सी रहती है, उसे तो रोज़ कभी दवाई लेनी पड़ती है, पता नहीं क्या है। पहले तो उन्होंने हमें कोई नहीं बताया था। यानी कोई बीमारी का पहलू देखें, हम चल रहे होते हैं तो ऊँच नीच होती है, तो छोटी मोटी गोली, टैबलेट, इंजेक्शन, कोई चीज़ इस तरह की चीज़ें हम ले रहे होते हैं। तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, जमा तफरीक है और खुराक में ऊँच नीच होती है तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर कहने लगी हाँ कुछ नहीं, अभी बस ना नई नई है, ज़ाहिर आजकल की पढ़ी लिखी होती हैं, उन्हें कहाँ खाना पकाना आता है, बस चाय वाय बना लेती है, अंडा शंडा तल लेती है, रोटी अभी सीधी नहीं आती उसे पकानी। तो ये सारी चीज़ें कर रही थी और मुझे बड़ी वो उलझन सी हुई, दिमाग में जैसे होते हैं ना सुई सी चुभ जाती है और वो अटक जाती बात। अभी मैं आते हुए यही सोच रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि ये बात शेयर होनी ज़रूरी है, क्योंकि घर में बहू और सास का ताल्लुक़ अगर दोस्ताना हो, सहेलियाँ जैसा हो, माँ बेटी वाला हो, तो इस तरह घर में जो है हालात ठीक रहते हैं। अच्छा, फिर यहाँ जब हम बात कर रहे होते हैं अपनी बहू की, वो आपकी बेटी बन गई हुई है, अब उसकी जो भी इज़्ज़त और ज़िल्लत है वो आपके ज़िम्मे हो जाएगी, आपके लगेगी। अगर वो कहीं किसी के यहाँ बदनाम हो रही है, कहीं वो उसकी बेइज्जती हो रही है, तो वो समझ लें आपकी हो रही है। आप अपनी बहू की या अपनी इज़्ज़त की खुद वाट लगा रही हैं, खुद उसको बता रही हैं कि मेरी बहू ऐसी है, उसमें ये ख़ामियाँ हैं, उसमें ये कोताही हैं, उसमें ये खूबी है। खूबी आपने कोई गिनी नहीं कि वो आपके बेटे के साथ जुड़ गई है, उसने आपके बेटे को कबूल कर लिया है और आपके बेटे की खामियों का आपको भी पता है। वो आपका बेटा सिगरेट भी पीता है, नशा भी करता है, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। हमें भी बहुत सी खामियाँ कोताही होती हैं। इसी तरह फिर दूसरा सबसे बड़ी बात हमें ये सोचना होता है कि बेटी दूसरे घर से जब आप इधर आती है, आपके घर में उसका माहौल नहीं है, आपके घर में उसके लिए बिल्कुल भी नया माहौल है। जैसे आपकी बेटी को आपने एक अच्छा एक माहौल दिया होता है, अच्छा या बुरा जैसा भी हो, वो दूसरे घर में जाके मिसमैच होती है। बेटियों को दूसरे घरों में जाकर के उस घर के हालात के मुताबिक ढलना होता है और ढलती हैं। जिन बच्चियों ने अपने घरों को बसाना होता है, उनमें सबसे पहले अपने मियाँ का दिल जीतना होता है, फिर उसके बाद वहाँ जो मियाँ के ताल्लुकात होते हैं, जैसे उसकी अम्मी है, उसका अब्बू है, बहन है, भाई है, सारे जो वहाँ रह रहे होते हैं। बाद भरा पूरा घर हो तो दूसरी भी ज़ाहिर बहुएँ आई हुई होती हैं, वो भी बहनें सहेलियाँ अक्सर बन भी जाती हैं। तो बहुत सारी बहुएँ जो हैं आपस में मिल के जो है सास उसका नाता भी बंद कर देती हैं, जो बुरा होता है। ये मुझे यहाँ यही सिर्फ बात करनी थी कि हम जब किसी अपनी बहू की बात कर रहे होते हैं तो वो हम अपनी बेटी की ही बात कर रहे होते हैं। फिर आप जिसके सामने कर रहे होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है
तो आपका वो सिर्फ हो सकता है वो आपसे बातें ही ले रही हो। हम जो है मज़ा लेने के लिए ही शायद बातें कर रहे होते हैं और ये नहीं देख रहे होते कि उसमें हम अपने बच्चों की बदगुइयाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों की इज्जत ख़राब कर रहे हैं, वो आपकी ही इज्जत ख़राब होगी। अच्छा वो अगर ज़ाहिर आपके तल्लक वाली है तब भी, नहीं है तब भी, ज़ाहिर वो कहीं ना कहीं जाएगी, उसकी अम्मी अबू के पास जाएगी, वो ज़ाहिर आपके तल्लक वाली तो उनके दूसरे घर में भी जाएगी, बेटी के घर में, आपकी बहू के घर में जाएगी। तो वहाँ अगर उनका अच्छा तल्लक है तो वो ज़ाहिर सारी बातें आपकी वहाँ शेयर कर देगी। तो वो यही सोचेंगे देखें अच्छी बात हुई भी है तो अच्छी खासी थी, हमारी बहन थी, हमारी हमने बेटी दी उन्हें और ये उनकी बदगुइयाँ करने लगी। ज़ाहिर है बढ़ियाँ जो होती हैं, माएँ होती हैं, सासें होती हैं, उन्हें ज़ाहिर है बेटियों को जैसे अपनी बेटियों को सिखाया होता है, अपनी बेटियों की कमी कुताहियों को पता होता है, तो वो बच्ची जो होती है बाहर से आती है उसका भी कमी कुताही जो होती है वो आप ही को ठीक करनी है, सुधारनी है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह मेरा आपका हामी नासर, वस्सलाम।